रमजान का महीना है। मस्जिद नबवी में तरावे के दौरान इंतहा का रश होता है। दुनिया भर से 20 लाख के करीब लोग मस्जिद नबवी में तरावी के लिए पहुंच चुके हैं। मस्जिद नबवी का गूशा गूशा, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। इसलिए इस जगह ऐसे ऐसे मुजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है और इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि 8 बेटियों के बाप के साथ मस्जिद नबवी के अंदर ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचे। इस मुजज़े ने देखने वालों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो भी इस पाकिस्तानी की तरह होते, काश अल्लाह की रहमत उन पर भी बरसती। अल्लाह वाहिद है, वो सारी कायनात का मालिक है। उसने माह रमजान को नाजिल किया ताकि मैं अपने गुनाहगार बंदों को माफ कर दूं। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बेटी के पैदा होने पर परेशान हो जाते हैं। वो बेटियों को बोझ समझते हैं। उनके नजदीक बेटी पैदा होने से उनकी इज्जत में कमी आ जाएगी। अगर बेटी के पैदा होने पर इज्जत में कमी आती तो हुजूर की 4 बेटियां थीं। हजरत फातिमा को हुजूर जिगर का टुकड़ा कहकर पुकारते थे। सफर पर जाने से पहले फातिमा के घर जाते और वापसी पर भी सबसे पहले फातिमा के घर आते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैं जिसको चाहूं बेटे अता करूं और जिसे चाहूं बेटियां अता करूं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी 8 बेटियां थीं। फिर मस्जिद नबवी में उस आदमी के साथ क्या मौजिज़ा हुआ, अल्लाह ने उस आदमी को किस नेमत से नवाजा। मोहम्मद उमरान का ताल्लुक पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर रहीम यार खां से था। उसका घर गांव का सबसे गरीब तरीन घर था। मोहम्मद उमरान भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से घर वालों ने उसकी जल्द शादी कर दी। 1 साल के बाद उमरान के घर में एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। उमरान के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे के यहाँ पहली औलाद नरीना हो, जिसकी वजह से वो खुश न हुए। मगर मोहम्मद उमरान ने मस्जिद में जाकर नफल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसके घर में रहमत नाजिल की। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अगले साल फिर मोहम्मद उमरान के घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। मोहम्मद उमरान के वालिदैन के लिए ये खबर भी इंतहाई परेशान कुन थी, क्योंकि वो अब भी पूते का सोच रहे थे। मोहम्मद उमरान के वालिदैन उसकी बीवी को पसंद न करते थे, उससे बातचीत न करते थे। मोहम्मद उमरान अपने वालिदैन का इंतहाई फर्माबरदार बेटा था। जब वो काम से वापस आता तो वालिद और वालदा की टांगें दबाता, अपने हालात के मुताबिक उनके खाने पीने का ख्याल रखता, जबकि दूसरी तरफ वालिदैन उसकी बीवी को मुंह लगाने पर भी राजी न थे। अल्लाह का करना यूं हुआ कि मोहम्मद उमरान के यहाँ तीसरे साल फिर बेटी पैदा हुई। इस बार तो उसके वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो मोहम्मद उमरान से कहने लगे, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, इससे बेटियां ही पैदा होंगी। उमरान वालिदैन की बात सुनकर घर से बाहर निकल जाता और खेत में बैठकर खूब रोता। वालिदैन की बातें उसे अंदर से घायल कर देती थीं। फिर वो खुद को हौसला देकर अल्लाह की रिजा पर राजी हो जाता। उसे मालूम था कि वालिदैन के आगे एक भी लफ्ज नहीं बोलना, वरना दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इनके आगे खामोशी अख्तियार करनी है। खुदा का करना यूं हुआ कि चौथे साल उसके यहाँ फिर बेटी पैदा हुई। अब की बार वालिदैन उसकी बीवी को निकालने के दर पे थे। मोहल्ले वाले उनके घर ऐसे अफसूस करने के लिए आने लगे जैसे उनके घर में मौत हुई हो। रिश्तेदार बेशुमार बातें करने लगे, मगर मोहम्मद उमरान ने मस्जिद में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 4 बेटियों की जिम्मेदारी ने इसके चेहरे पर बढ़ापे के निशानात जाहिर करने शुरू कर दिए। चौथे साल बेटी की पैदाइश पर घर वालों ने उसे धमकी दी कि या तो वो दूसरी शादी कर ले या अपनी बीवी को बच्चों समेत छोड़ दे, वरना वो उसके साथ एक पल भी नहीं रहेंगे। मोहम्मद उमरान ने अपने वालिदैन को समझाया, मेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को जमाने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो संग दिल हो चुके हैं। वो मेरी बेटियां हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं कैसे उनका बुरा सोच सकता हूं? उसने फिर कहा, अम्मा आप शादी का कहती हो, मेरी 4 बेटियां हैं, घर में गुर्बत इंतहा की है,
इस हालत में कौन मुझसे शादी करेगा? अगर मैंने अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी की तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? उमरान की बातों का वालिदैन पर जरा बराबर भी असर न हुआ। कुछ दोस्तों ने उसके माँ बाप से सुलह करवा दी। वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करते करते उसके यहाँ 8 बेटियां पैदा हो गईं। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 20 साल हो चुकी थी। वो बेटी की शादी के बारे में सोचकर परेशान हो जाता। मोहम्मद उमरान के वालिदैन पूते की ख्वाहिश लिए दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि रिश्तेदारों ने उनसे ताल्लुक तोड़ लिया। हमसायों के बच्चे भी उनके घर न आते कि कहीं हमारे घर में भी बेटियों की पैदाइश न होने लगे। मोहम्मद उमरान की 8 बेटियों ने लोगों की नफरत देखी, लोगों की बातें सुनी। एक दिन छोटी बेटी बाप के पास आई और पूछने लगी, बाबा जान, मोहल्ले की लड़कियां हमसे क्यों नहीं खेलती? बेटी की बात उसके दिल पर जख्म बनकर लगी। मोहम्मद उमरान रोने लगा। वो कहने लगा, बेटी, इन लोगों को बेटी की कदर का क्या पता? हमारे नबी की 4 बेटियां थीं। उन्होंने दुनिया भर की बेटियों को वो मकाम दिया जिसे आज के लोग जानते नहीं, वरना जमाने में बेटियां धक्के खाने पर मजबूर हो जाते। हुजूर अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। मोहम्मद उमरान बेटी की बातें सुनकर घर से बाहर निकल आया। एक दरख्त के नीचे बैठकर वो अल्लाह के आगे रोने लगा। बेटियों की जवानी ने उसका बुरा हाल कर रखा था। वो जिस तरफ नजर दौड़ाता उसे गुर्बत ही गुर्बत नजर आती। वो रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, अगर बेटियां दी हैं तो उनकी शादियों का इंतजाम भी तू ही करेगा। लोग मेरी बेटियों की वजह से मुझसे बात नहीं करते, मैं किस तरह उनको रुखसत करूंगा? मास्टर रफीक ने उसकी सारी बातें सुन ली। वो कहने लगा, उमरान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम कल मुझे आकर मिलो। अगले दिन उमरान मास्टर रफीक के पास गया। मास्टर रफीक ने उसे कहा, ये लो 10,000 रुपए, कल पासपोर्ट बनवाने के लिए चले जाओ। मैं सऊदी अरब में तुम्हारे वीजे का बंदोबस्त करता हूं। तुम्हारी तमाम बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हैं। घर की फिक्र ना करना, तुम दिल लगाकर मेहनत करना। मैं तुम्हारी बेटियों की शादियां अला घरानों में कराऊंगा। 1 महीने के बाद उमरान सऊदी अरब चला गया। उमरान की खुशकिस्मती कि उसे मदीना में काम करने का मौका मिला। मस्जिद नबवी से 2 किलोमीटर की दूरी पर उसकी रहाइश थी। वो फज्र और इशा की नमाजें मस्जिद नबवी में अदा करता था। मोहम्मद उमरान ने 8 साल खूब मेहनत की और अपनी तमाम बेटियों की शादियां कर दी। उसने बीवी से वादा किया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएगा। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। रातों को वो खांसता रहता था। एक दिन वो अस्पताल गया तो उसे पता चला कि उसे गले का कैंसर है। मोहम्मद उमरान ने सोचा कि रमजान गुजार कर पाकिस्तान वापस चला जाएगा। वो 2026 के रमजान का जुमा मस्जिद नबवी में पढ़ने के लिए गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। वो कुछ देर के लिए लेट गया। जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो सिक्योरिटी ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो हमेशा के लिए नींद सो चुका था। यूं वो मस्जिद नबवी में रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी बीवी से पूछा गया कि उसे पाकिस्तान में दफन करना है या जन्नतुल बकी में, तो इसकी बीवी ने जन्नतुल बकी का कहा। यूं 8 बेटियों के बाप को जन्नतुल बकिया में हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर दिया गया।